2025 में सीखेंगे आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन होगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा तो यहाँ देखने को मिलेगा गूगल सर्च इंजन। इसी गूगल सर्च इंजन में सिर्फ टाइपिंग कर देना है RTPS। इतना अगर आप टाइपिंग करते हैं और सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट वेबसाइट RTPS2 नाम से। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आरटीपीएस के पोर्टल पर आप जा चुके होंगे। आरटीपीएस के पोर्टल पर आने के बाद ऊपर में लिखा है लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं लिखा है। इंग्लिश में होता है आरटीपीएस एंड अदर सर्विस लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बिहार के जो सीएम अभी हैं श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री हैं, राइट। अब इनका यहाँ फोटो आ चुका है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप आचरण प्रमाण पत्र आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ये सभी टेक्स्ट जो है यहाँ पर हिंदी में है। अगर आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट इंग्लिश में आ जाए तो यहाँ लेफ्ट साइड में आइएगा तो यहाँ लिखा है इंग्लिश। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप सभी यहाँ देख रहे हैं ये सभी जो टेक्स्ट है यहाँ पर इंग्लिश में आ चुका है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इंग्लिश में आवेदन करना है तो इंग्लिश में आचरण प्रमाण पत्र का होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको आ जाना है होम डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर लिखा है इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, राइट लिखा हुआ है, बल्कि हमको हिंदी में आवेदन करना है तो इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हिंदी आ गया है। अब यहाँ लिखा है ऑनलाइन आवेदन दे, उसके नीचे आइएगा तो गृह विभाग लिखा हुआ है। अब देखिए होम डिपार्टमेंट वहां लिखा था, उसका हिंदी होता है गृह विभाग। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ लिखा है आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आचरण प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर फॉर्म खुलकर आ गया है। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पर आचरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, राइट। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा चुने। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे कि ये जो आप फॉर्म जो भर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट अगर आप चाहते हैं वो हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में। अगर हम हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके नीचे आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है लिंग मतलब जेंडर। अब जेंडर जैसे कि अगर आप कोई पुरुष का भरना चाहते हैं या स्त्री का भरना चाहते हैं या थर्ड मतलब जेंडर का, जो जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, किन्नर जिसको सामान्य भाषा हम बोलते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पुरुष का भरना है तो पुरुष पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो सामने यहाँ पर आएंगे, यहाँ लिखा है अभिवादन। अभिवादन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए अपने नाम के सामने आप श्री लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा कोई अभिवादन नहीं। हम लगाना चाहते हैं तो हम श्री यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट का। देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर नाम अपना लिखते हैं, यहाँ पर नाम यहाँ पर लिखिएगा इंग्लिश में, वैसे ही ट्रांसलेट होकर हिंदी में आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखे, यहाँ ट्रांसलेट होकर यहाँ पर हिंदी में नाम आ चुका है, राइट। आने के बाद अगर मान लीजिए कि उसी तरह यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ फादर लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने फादर जी का नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर लिख दिए फादर जी का नाम, उसी तरह यहाँ पर आइएगा तो यहाँ देख रहे हैं कि फादर जी का नाम जो है हिंदी में यहाँ पर गलत हो चुका है। अगर इसको सुधारना है तो इसको दो तरीके से सुधार सकते हैं। आप आइएगा अपने सिस्टम में, अगर आप पहले से हिंदी कीबोर्ड अगर डाउनलोड किए हुए हैं तो जैसे हम हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड किए हैं तो इसके माध्यम से भी सुधार सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको आ जाना है, एक न्यू टैब लेना है। न्यू टैब लेने के बाद यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी का यहाँ पर ओपन किए हुए हैं वेबसाइट। अब यहाँ पर जैसे हम इंग्लिश में नाम लिखे हैं तुरंत यहाँ पर हिंदी में आ चुका है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर इसी वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद यहाँ से बैक कर देंगे, सभी टेक्स्ट को यहाँ से बैक कर देंगे। बैक करने के बाद आपको कीबोर्ड में कंट्रोल और V बटन जैसे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, राइट। उसी तरह अब यहाँ पर आपको मदर नेम अपना लिख लेना है इंग्लिश में,
और यहाँ पर गलती होता है तो आप ट्रांसलेशन के माध्यम से आप सुधार सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है, अगर आप कोई स्त्री का फॉर्म अगर आप फिलअप करते हैं तो यहाँ पर हस्बैंड नेम मांग रहा है, तो हस्बैंड नेम देना है। अगर कोई पुरुष का करना है तो पुरुष का कोई हस्बैंड नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, राइट। उसके नीचे आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा है आवेदक का मोबाइल संख्या, तो अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल संख्या यहाँ पर दे देना है, राइट। उसके बाद आपके पास ईमेल आईडी, अब देखिए ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जहां जहां पर अगर स्टार लगा है, जैसे आप सभी देख रहे हैं यहाँ स्टार लगा है रेड कलर का, ईमेल आईडी के पास स्टार नहीं लगा है, इसका मतलब कि नहीं भी भरिएगा ईमेल आईडी तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब यहाँ पर भरने के बाद अब नीचे आपको आ जाना है। नीचे आइएगा तो यहाँ लिखा है स्थायी पता, मतलब परमानेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ फिल करना है। जैसे कि आप राज्य पे आइएगा तो ये बिहार गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो बिहार गवर्नमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ लिखा हुआ है जिला, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका बिहार में जितने जिले हैं सभी जिला का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो हम जैसे गोपालगंज जिला के अंतर्गत आते हैं, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पर अनुमंडल आपका कौन सा है, अनुमंडल देखिए गोपालगंज जिला के अंदर 2 गो अनुमंडल आता है। एक अनुमंडल आ रहा है यहाँ पर गोपालगंज अनुमंडल, सेकेंड है हथुआ अनुमंडल, तो हम हथुआ अनुमंडल के अंतर्गत आते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक कर दिए, अब यहाँ पर ब्लॉक मांग रहा है, मतलब मेरा प्रखंड, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 गो यहाँ ब्लॉक है, इसमें से आपका जो भी ब्लॉक आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा हथुआ ब्लॉक आ रहा है तो हथुआ यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर है विलेज मांग रहा है, तो आपका मान लीजिए कि जो भी विलेज है यहाँ पर आप इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंग्लिश में इंटर कीजिएगा, हिंदी में आ जाएगा। उसी तरह आइएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखिएगा, यहाँ पर है इंग्लिश में है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस अगर आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा तो नाम लिखिएगा तो यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर है आपका आएगा वार्ड संख्या, आपका वार्ड संख्या क्या है यहाँ से आप इंटर कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड है, पिन कोड आप इंटर कर लीजिएगा। पिन कोड इंटर करने के बाद अब यहाँ पर आइएगा स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं या नगर निगम के अंतर्गत आते हैं या नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं या नगर पंचायत के अंतर्गत आते हैं, आप जिस भी से आते हैं आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे आ जाएगा ऑप्शन, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो मेरा गाँव का नाम यहाँ पर आ गया है। आने के बाद आप देखिए यहाँ लिखा है वर्तमान पता, अगर ऊपर में जो आप जो भी चीज फॉर्म को फिलअप किए हैं, अगर जो एड्रेस आप दिए हैं वही सेम एड्रेस अगर नीचे में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ ऊपर जैसा लिखा हुआ है और यहाँ बॉक्स लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका थोड़ी देर में जो ऊपर में डिटेल्स अगर आपका एड्रेस में था वही एड्रेस नीचे में आ जाएगा, राइट। आने के बाद आप देखिए नीचे में आइएगा तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आवेदक का फोटो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो भी जहां भी रखे हैं वहां से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा फोटो को, और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये जो फोटो का जो साइज है, बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत होता है फोटो का साइज में। ये देखिए आपको यहाँ पर 20 KB में रखना है, कितना 20 KB में आपको रखना है, राइट। यहाँ पर 20 KB में आपको रखना है, 20 KB या 30 40 50 KB भी रखिएगा तो आपका ये फोटो है यहाँ पर उठा लेगा, राइट। अब उसके बाद नीचे में आइएगा तो एक और यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है पेशा। आपका मतलब पेशा क्या है, अगर आप छात्र हैं
या आप गवर्नमेंट सेवा में हैं या निजी सेवा मतलब प्राइवेट सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं या किसान हैं या गृहिणी हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी चीज़ है। हम छात्र हैं या गवर्नमेंट हम सर्वेंट यहाँ डाल देते हैं क्योंकि मैं सरकारी जॉब में हूँ, राइट? उसके बाद यहाँ पर आइएगा आवेदन का उद्देश्य। जो आवेदन आप कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? आप पासपोर्ट सेवा के लिए आप कर रहे हैं या मान लीजिए बहुत सारा यहाँ बैंक में लगाना चाहते हैं या सरकारी सेवा में लगाना चाहते हैं। अगर इनमें से अगर आपको नहीं अन्य जगह लगाना है तो अन्य जगह पर कैसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाल दीजिएगा कि आप किस जगह लगाना चाहते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ पर लगाते हैं पासपोर्ट के लिए, यहाँ जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे में आपको आना है। नीचे में आइएगा तो एक और यहाँ पर पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण देना है। आप मतलब 2 वर्ष से आप कहाँ पर रह रहे हैं उसका यहाँ पर आपको देना है। अब यहाँ पर आइएगा टाइप ऑफ प्रकार लिखा हुआ है, मतलब आप स्थायी पता यहाँ पर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिए, जिस भी जिला के अंतर्गत आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको थाना सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हम गोपालगंज जिला आ गया। उसके बाद यहाँ से थाना हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो थाना यहाँ पर हम मीरगंज यहाँ। उसके बाद यहाँ पर आपका फुल एड्रेस डाल देना है, जैसे कि आपका विलेज कहाँ है, ये सभी चीज आपको फुल एड्रेस में डाल देना है। अब यहाँ पर आपको फुल एड्रेस में जैसे डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको महीने से आप देखिए, अगर देखिए इस महीना में जैसे हम जनवरी से फिर उसके बाद यहाँ पर हम कितने वर्ष मतलब 2 वर्ष का हमको विवरण देना है, तो जैसे कि हम यहाँ पर 2022 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर जनवरी यहाँ कर देते हैं। जनवरी के बाद यहाँ कितने वर्ष, तो यहाँ पर हम 2022 डाले थे 2024 कर देते हैं। मतलब 2 साल का यहाँ आ गया कि मैं 2 साल से इस स्थान पर जो एड्रेस यहाँ दिए हैं यहीं पर हम 2 साल से रह रहे हैं, राइट। अगर आपको वर्तमान पता देना है तो यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन है, प्लस के बटन पर जैसे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट में वर्तमान पता दे सकते हैं, राइट। अब देखिए अगर हमको नहीं देना है तो क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल का बटन है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो चुका है, मेरा फर्स्ट वाला स्थायी पता ही रह गया। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ कैप्चा को आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सभी ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पर हम सबमिट किए तो आप सभी यहाँ देख रहे हैं सभी डिटेल्स जो भी आप भरे हैं वो सभी डिटेल्स आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो अपलोड किए हैं, फोटो भी आ गया है। आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें से अगर कोई भी चीज को गलती हो गया है तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं एडिट का एक बटन है। इस एडिट के बटन पर आप जाकर फिर उस फॉर्म को आप सुधार सकते हैं, या तो अगर मान लीजिए ये फॉर्म अगर सही भरे हैं तो यहाँ पर अटैच एनेक्सर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर सर्च होगा, सर्च होने के बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा। यहाँ डॉक्यूमेंट में जैसे कि आपको निवार्चन पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे आधार कार्ड सिलेक्ट किए तो यहाँ चूज फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, इस चूज फाइल के ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम अपना आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। उसके बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ दिख रहा है सेव एनेक्सर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा है यहाँ पर सेव हो जाएगा। थोड़ा देर वेट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सेव हो जाने के बाद आप सभी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दस्तावेज के सामने यहाँ देखिए दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आधार कार्ड जो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड यहाँ पर आ चुका है, राइट। अब आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको 7 से 8 दिन के अंतर में आपके जो पुलिस स्टेशन जहां पर आप दिए हैं वहां से आपके पास कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपको जाना पड़ेगा आधार कार्ड लेकर उस पुलिस स्टेशन में। वहां पर जाने के बाद आपको वहां पर कुछ जांच कर लिया जाएगा, आपके जो दस्तावेज होंगे उसको देखेंगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर में ही आपका जो है वो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर आना है आपको आरटीपीएस के वेबसाइट पे।
उसके बाद देखिए, अगर आवेदन का स्थिति देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जो आप सबमिट कीजिएगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, अपना नाम यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ डाउनलोड कैप्चा फिल करके डाउनलोड पर डाल कर देना है। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप सभी जान गए होंगे कि ये जो वीडियो बनाए हैं आचरण प्रमाण पत्र के लिए, आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना जरूर विचार दीजिएगा। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।